Hello dear students, let us start the mathematics from class 8। आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले हम आपको बता दें नंबर लाइन क्या होता है। ठीक है, क्या होता है नंबर लाइन। सबसे पहले एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, लाइन को हम इस एरो के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है, इस एरो का मीन्स क्या होता है, इसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, इसके मिडिल में होता है 0। ठीक है, इसकी राइट की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है और इसके लेफ़्ट की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव होती है। ठीक है, अगर हम बात करें इंटीजर्स की तो इंटीजर्स भी सेम टाइप से होता है। इंटीजर्स 1 2 3 4 डॉट डॉट -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटीजर्स। ठीक है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर जो होता है जैसे कोई डिजिट हो गया 2/5 4/3 इस तरीके का, तो इसको हम पॉजिटिव इधर दर्शाएंगे और निगेटिव इधर दर्शाएंगे। ठीक है, वो हमारे डिजिट के ऊपर डिफाइन करता है। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 1.5 की। ठीक है, लेकिन उस पर चलने से पहले हम एक रूल्स देख लेते हैं। ये रूल्स क्या है हमारा, कह रहा है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर कहने का मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। तो इसमें हम सबसे पहले मेथड की बात कर रहे हैं। इसमें हमारा दो मेथड है। मेथड फर्स्ट की बात करते हैं। अगर हमारा रेशनल नंबर, मान लीजिए पहला रेशनल नंबर ये है, दूसरा रेशनल नंबर। ठीक है, दो रेशनल नंबर हमारे पास है, तो इसमें पहला इसके बीच की रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारा पहला रूल है, सबसे पहले दोनों का हम सम फाइंड करते हैं। ठीक है, सम फाइंड करने के बाद उसका हम हाफ कर देते हैं, दोनों रेशनल नंबर का सम ऐड करते हैं। लेकिन ये मेथड हम तभी यूज कर सकते हैं जब क्वेश्चन में हमें 1 कहा हो, 2 3। ठीक है, मैक्सिमम 2 या 3 कहा हो, तब इसके लिए हम यूज कर सकते हैं ये छोटा मेथड। ठीक है, जितना निकालना होगा हमें उतना हम इसका ऐड करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, मान लीजिए तो यहाँ पर जैसे दिया था 2/3 4/5। ठीक है, ये दो रेशनल नंबर दिया था। अब इसका हम सम करेंगे तो एक और आ जाएगा, इसके मध्य का जैसे मिडिल का 2/3 मान लीजिए आ गया 1/4। ठीक है, और इसकी इधर का 4/5। ठीक है ना, ये हमने अभी 1 फाइंड किया है। ये 2 तो पहले से हमारा था, 1 फाइंड किया है, इसमें 2 बोला था। 2 बोला है तो सबसे पहले हम इसको निकाल, इसके मध्य का निकालेंगे। अब इसको हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद या तो इसके मध्य का निकालें या तो इसके मध्य का निकालें, सेम फार्मूले से। ठीक है, ये हमारा मेथड फर्स्ट है। सेकंड मेथड की ओर चलते हैं हम। सेकंड मेथड हमारा है एलसीएम के माध्यम से। ठीक है, एलसीएम सबसे पहले एलसीएम का प्रयोग कैसे करते हैं, एलसीएम वाले मेथड का प्रयोग कहाँ करते हैं। यदि हमें कह दिया 50 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 20 निकालना है, 10 निकालना है, 100 निकालना है या 200 निकालना है, तो इस तरीके का इतना लंबा रेशनल नंबर निकालने के लिए हम इस यानी एलसीएम वाले मेथड का प्रयोग करते हैं। अगर दिया गया है 2/7 और 3/7। ठीक है, तो इसमें हमारा जो एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल चेक करते हैं। इंसर्ट 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 47। तो इसमें सबसे पहले 10 कहाँ निकालने के लिए, 10 से याद रखना 7 का एलसीएम 7 ही होता है। ठीक है, इतना याद रखना, 7 का 7। ये सेम क्वेश्चन था, इसीलिए मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, इसलिए इसको 7 कर दिया है। तो 10 कहाँ है, डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसे दूसरे वाले में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये दोनों आ गया ना, -20/70 और 40/70। इसके बीच में कई रेशनल नंबर हैं। ठीक है, इसके बीच में कई रेशनल नंबर हैं। 0 की बात करें तो इधर 20 है और इधर 40 है, टोटल मिला के 60 हैं।
लेकिन हमें कितने फाइंड करने हैं, ओनली 10। तो स्टार्टिंग से हम ले सकते हैं, जैसे माइनस को तो लेंगे नहीं, इसके बीच का कहा ना, तो हम 19/70 और -18/70 -16/70, ठीक है। इस तरीके का हम निकालते जाएंगे। जब हमारा 10 कंप्लीट हो जाएगा वहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आइए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.5 की। पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये जितने पार्ट दिए गए हैं ABCD, सभी को नंबर लाइन पर ड्रा करना है। नंबर लाइन पर ड्रा करना है, कैसे ड्रा करेंगे मैंने अभी बताया है। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये 5/8 है ना, तो याद रखते हैं हम 5/8 मान लेते हैं। 0 यहाँ है, कोई मानी बात नहीं कि आप 0 मध्य में ही माने, ठीक है। हम 0 इधर भी मान सकते हैं, लेकिन इधर आप पॉजिटिव दर्शाएंगे, ठीक है, इधर पॉजिटिव। ये हमारा 5/8 है ना, 5/8 अगर इसकी वैल्यू निकालनी चाहें हम, तो ये 1 के जस्ट बाद आएगा, ठीक है। 1 से कम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके मिडिल में जो होता है 10 डिवीज़न होता है, सब डिवीज़न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर 1 जो हमें दर्शाना है वही 8 का बेस लेके चलते हैं। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, इसका है 5/8, 6/8, 7/8, 9/8, 10/8, ठीक है। इस तरीके का कर लेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, जहाँ 8/8 आता है, 8/8 आता है, उसी की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। और ये हमारा 1 डिवीज़न यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप इतना याद रखिएगा। तो अगर कहा है 13/20, ठीक है, तो इसमें एक मतलब 1 और 2 के बीच में हमें 20 सब डिवीज़न करने हैं, ठीक है, 20। लेकिन यहाँ पर कितने था, 8 है ना, 8 था, तो हम 8 सब डिवीज़न करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 8 था तो 8 करेंगे। तो यहाँ पर कहीं अब हमारा 5/8 आता है, तो यही 5/8 यही हमें शो करना है बस, और कुछ नहीं करना इसमें। दूसरा देख लेते हैं, डी वाला पार्ट। मान लेते हैं ये हमारा 0 है, इसके लेफ्ट जाएंगे तो माइनस साइन दर्शाना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4 5 6, हम छोटा ही दिखाएंगे, हमें ज़्यादा नहीं करना है। तो ये हो गया -1/9 में दिया ना, तो 9 हम लिखेंगे। 1/9, -2/9, -3/9, -4/9, -5/9, ठीक है। ये हमारा वैल्यू यहीं पर फाइंड होता है, तो यही हमें शो करना था। यहीं पर इसको लिखने के बाद ब्लैक पेन से एरो इसको इंडिकेट कर दीजिए कि यही हमारा प्लेस है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको कीजिएगा। यार इधर देखिएगा, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। 4 और 3/4 है, 4 और 3/4 है। तो यहाँ पर 4th दिया है, कहने का मतलब 4 रेशनल नंबर क्रॉस करने के बाद, 4 इंटीजर क्रॉस करने के बाद, तो यहाँ पर रेशनल नंबर हो गया 0। यहाँ पर हम डिवीज़न कर लेते, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसको आप कैपिटल में दर्शाइएगा, मतलब इंटीजर्स में। अब इधर रेशनल नंबर में डिवीज़न करते हैं 4 तक, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर हमें दिखाना है 3/4, तो यहाँ पर ये हो गया 3/4। यही हमें इतना दर्शाना था, यही इसी पॉइंट को। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब आप इसे स्वयं कीजिएगा। ये लेफ़्ट साइड जाएगा, 0 से लेफ़्ट साइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट द रेशनल नंबर्स फॉर ईच पॉइंट लेवल्ड विथ ए लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें हमें बनाना नहीं है, आप लोग कापी में बना लीजिएगा। मैं इसी पर दर्शा दे रहा हूँ। आप देखिए कैसे दर्शाया जाएगा।
जीरो के राइट मैंने बताया पॉजिटिव और लेफ्ट जो होता है वो निगेटिव होता है, इतना आपको पता है। तो 0/7 तो इधर हो गया 1/7, 2/7, 3/7, दिखा देना ए पॉइंट पर 3/7, फिर 4/7, 5/7, 6/7, फिर 7/7, ठीक है। इतना हो गया, आप इसी क्रम को बढ़ाते रहिएगा। फिर 8/7, फिर 9/7, 10/7, 11/7। 11/7 पे हमें देखिए बी पे दिखाना था 7/7, तो ए वाले पे जो आया है 3/7, ठीक ऐसे दिखाइएगा। बी वाले पर जो आया है 7/7 = 1 दिखा दीजिएगा। और जो सी पार्ट पे ए बी एफ वाले पार्ट पर आया है वो 11/7 या 1/4, ठीक है। इसको इस तरीके दिखाइए। 3 इधर हो गया। अब 0 के इधर चलेंगे तो ये क्या दिखाएगा माइनस, तो सेम टाइप -1/7, -2/7 पहला हो गया। सी वाला पार्ट -2/7, ठीक है। फिर यहाँ पर -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, ठीक है। डी वाले पार्ट पर -6/7, -7/7, यहाँ हो गया -8/7। ई वाले पार्ट पे ई वाले पार्ट पर है -8/7, ठीक है। इस तरीके का आप लगाइएगा, जैसे दिया है उसी को काउंटिंग करके आप लिखिएगा। मुझे उम्मीद है आप बी वाले और सी वाले पार्ट को अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है अब, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 6/11 एंड 5/7। हमें जो रेशनल नंबर फाइंड करना है, देखिए -6/11 + 5/7, इसमें एक ही फाइंड करना है, ठीक है। नंबर नहीं दिया तो हम एक ही फाइंड करेंगे इसमें, और कैसे फाइंड करेंगे उसकी चर्चा करते हैं अब, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यही है। तो हमने बताया था ऐसे आप लिखिएगा 6/11 एंड 5/7, ये हमारा रेशनल नंबर दिया, ठीक है। इसके बीच हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हाफ कर देंगे, अब इसका सम कर देंगे 6/11 + 5/7, इसको सॉल्व करेंगे। अब 1/2 ये हो गया, 6 7 जा 42 + 11 5 जा 55 11 7 जा 77, ठीक है। अब इधर हो गया 1/2 42 और 55, ये हो गया 4 2 7 5 4 9/77, एक इसको हाफ कर देंगे हम। अब यहाँ पर हो गया 97 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। ये हो गया हमारा रेशनल नंबर, यही हमारा आंसर है। आप लोग इसी क्रम से लगाइएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले आप रूल ज़रूर लिख लीजिएगा। रूल कौन सा है? 1/2 E + Q + R/S, ये है हमारा रूल, ठीक है। ये है हमारा रूल। यहाँ से आप क्रम से स्टार्ट कीजिए, ऐसे लगाइएगा। इस तरीके का जितना कहा है आप उतना लगाइए। देखिए हमारा 4th क्वेश्चन, ठीक है। कहा है राइट एनी 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड -5। ये बहुत ही आसान है। 0 और -5, आपको इतना याद होना चाहिए। 0 इधर होगा और -5 लेफ्ट साइड, ठीक है। अगर आपको इतना नहीं पता है तो आप यहाँ पर नंबर लाइन ड्रा कर लीजिए, नंबर लाइन ज़रूर ड्रा कीजिए। करना तो नहीं चाहिए लेकिन समझने के लिए ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर अगर 0 हो गया, लेफ़्ट साइड जाएंगे तो माइनस साइन लिखेंगे। यहाँ पर हो गया -1, इधर हो गया -2, इधर हो गया -3, इधर हो गया -4, ठीक है। कहा है फाइंड एनी 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड -5। ए रेशनल नंबर कहा है
और 0 to -5 का है। तो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ ड्रा किया, कितना ड्रा किया, 4 किया ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। अगर आपको ये ना पता हो, अगर इस तरीके का आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप रूल से लगाइए। ये तो आसान ट्रिक था लगाने का, इसको आप नंबर लाइन से सीधे निकाल सकते थे, लेकिन अगर आप रूल से लगाना चाहते हैं तो रूल जो है वो 0 + -5/2, ये हो गया हमारा -2.5। ठीक है, जब उसका निकालेंगे आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये हमारा जो है क्या है, डेसिमल है, यहाँ पर अलाउ नहीं है, हमें रेशनल फाइंड करना है, तो यहाँ पर -5/2 ही लिखेंगे। इस तरीके का आप इसमें भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो फुल रेशनल नंबर आ गया है, आसानी से आ गया है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। इसको अपान 1 कर देंगे तो रेशनल नंबर क्रिएट हो जाएगा हमारा। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -3। ठीक है, इसमें आप इस रूल का प्रयोग करके लगाइएगा, a + b/2। कहने का मतलब वही जो अभी मैंने बताया था। ठीक है, दोनों को ऐड कर लीजिए, उसका हाफ कर दीजिए, 3 बार कीजिएगा, यही उसका आंसर। देखिए 6 वाला क्वेश्चन है, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन -1/7 एंड 2/5। ये जितने टाइप थे सब सेम टाइप के हैं। ठीक है, इसका मैंने 2 बता दिया है, आप लगाइएगा। और यहाँ पर 7th 8th 9th, ठीक है, 9 तक 3 टाइप जो हैं, 3 टाइप यहाँ पर 1 2 3। इसमें का मैं केवल एक बता दे रहा हूँ, 20 30 100, 20 30 100। अगर इसमें का आपको एक भी पता हो गया तो आप कोई भी लगा सकते हैं। तो लगाने के लिए आप सबसे पहले देख लीजिए, किसी का हम ले लेते हैं, जैसे हमें फाइंड करना है 100 वाला ले लेते हैं। ठीक है, 100 रेशनल नंबर, कितना 100 रेशनल नंबर दिखाई नहीं दे रहा था। 9th है, फाइंड 100 रेशनल नंबर बिटवीन -9/13 एंड 6/11। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे -9/13 6/11। ठीक है, ये हो गया हमारा। देखिए इसका रूल भी यहीं पर लिखा गया है, एलसीएम लेने का जो रूल है इसी के नीचे है। तो सबसे पहले हम 13 और 11 का एलसीएम लिख लेंगे, लिखेंगे एलसीएम ऑफ 13 एंड 11, ये इक्वल टू हो जाएगा 143। ये हो गया 143। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर क्रम से लिखेंगे, इसके बाद इस लाइन को लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे। सबसे पहला जो दिया है हमारा -9/13, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें कि जो हमारा यहाँ पर 130 आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर -9/13 है, और इसमें हमने 13 में 11 का जब मल्टीप्लाई किया था तभी 143 आया था। ठीक है, तो यानी अगर इसका 11 के साथ इतना हुआ है तो 11 के साथ इसका भी होगा। 11 जा होता है 99 -99/143। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम उसी तरीके से दूसरा पार्ट निकालेंगे। निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो वैल्यू दिया गया है माइनस नहीं है 6/11। अब इसमें देखिए किसका किए थे 143 आ 143 आ गया था, 13 इसमें किया जाएगा, तो ऊपर भी 13 किया जाएगा। 13 6 जा होता है 78,
13 6 जा होता है 78। देखिए ये पहला आ गया, ये हमारा लास्ट वाला आ गया, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट। अब इस पर हमें लिखना है, क्योंकि रेशनल नंबर बिटवीन -9/13 एंड 6/11 आर, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको तो इतना याद ही होगा, कितना आपको ये तो याद ही होना चाहिए कि अगर हम -99 से 143 स्टार्ट करते हैं, -99 से इससे कम होता है, इससे अधिक होता है 98/143, 97, 143 डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाए कि 100 पूरा हो जाए। इसमें हमें 100 फाइंड करना था ना, तो इसको हम 1 2 3 कहाँ तक लिख दें कि 100 पूरा हो जाए। देखिए यहाँ पर 99 था ना, 99 था ना, तो यहाँ पर हम 99 को ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा नंबर दिया गया था, ये फर्स्ट वाला इसी के बराबर है, इसी के इक्वल है, तो इसको हम फाइंड नहीं करेंगे, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, -96/143, इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। कितना आगे बढ़ाएं कि यहाँ पर हमारा 100 कंप्लीट हो जाए, बताइए। यहाँ पर 98 है, 98 बार जाएगा, एक जीरो वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। ये 90 जीरो के जाएगा जब, मतलब 1 तक जाएगा, तो ये 98 हो गया। लेकिन जब ये जीरो क्रॉस करेगा तो 99 हो जाएगा। लेकिन जीरो के बाद अगर 143 आ गया, 1/143 आ गया, तो ये 100 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब हमें लिखना है -98/143 -97/143 डॉट डॉट, ये कहाँ तक हमें लिखना है, 1/143। आप सोच लीजिए, अगर 99 में जीरो से ले गए हैं, हम जीरो से ले गए हैं, जीरो छोड़ दीजिए, 1 से ले गए हैं, ठीक है। अगर हम 1 से लेके गए हैं 98 तक, तो ये हमारा टोटल वैल्यू 98 होता है। तो ये टोटल वैल्यू हमारा 98 होता है। इसमें हम जीरो वाला ऐड करेंगे तो +1 हो गया, और इसको प्लस वाले को एक पॉइंट को ऐड करेंगे तो +1, यानी 98, 99 और यहाँ पर 100 कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया कि काउंटिंग में 100 आना चाहिए इसको। ये हमें पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 98 से 1/143 तक ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना लंबा क्या है, कुछ ज़्यादा लंबा खास नहीं है। तो आप इस तरीके का जो दिया गया है फाइंड 20, फाइंड 30, आप इसे लगाइएगा। 100 को मैंने बता दिया है, ठीक है। अब इसमें 2 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, उस पर देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड 4 रेशनल नंबर लेस देन -3। फाइंड 4 रेशनल नंबर लेस देन -3। हमें 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है, लेकिन किससे, -3 से लेस, -3 से लेस। तो -3 से लेस करेंगे तो एक हो गया -2, ठीक है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि -3 से लेस नहीं, ये हाई है, ठीक है, ये राइट तरफ वैल्यू जाती है। तो इसको हम आसानी से देखते हैं। मैंने इसलिए ऐसे बुक को रखा ताकि आप क्वेश्चन को देख पाएँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स लेस देन -3, ठीक है। पहले हम इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए -3 से लेस कहा है, तो मैंने बताया अगर कोई नंबर लाइन है तो संख्याओं का असेंडिंग आर्डर, कहने का मतलब इधर सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, ये सबसे ग्रेटर देन है, मतलब संख्याएं बढ़ती हुई चली जाती हैं। अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हो गया -3, -2, -1 और 0, ठीक है। इससे लेस का मतलब इधर जाएंगे हम, तो
तो यहाँ पर -4, -5, -6, -7 ये रेशनल नंबर है, इंटीजर्स भी है और रेशनल नंबर्स भी है, ठीक है। तो हमें कितना कहा है, 4 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा है ना। तो 3 के बाद हम 4 लिख लेते हैं, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7। यहाँ पर 4 रेशनल नंबर ये हमारा हो गया। ये रेशनल नंबर है, इंटीजर्स भी है और रेशनल नंबर्स भी है। देखो 1 कर दिया, ये रेशनल नंबर हो गया। ये हमारा एकदम आसान तरीका था लगाने का। अगर आपको इस तरीके का नहीं लगाना है तो आप इसको कंसीडर करके भी लगा सकते हैं। हमारा जो 11th क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, कहा है फाइंड एनी 4 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 1। कहा है एक दिया है -4 और एक दिया है 1 +1, ठीक है। 4 ग्रेटर देन, इन दोनों के बीच में हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, सॉरी रॉन्ग हो गया, यहाँ पर निगेटिव साइन रहेगा, -1, -2, -3, -4। इसी के बीच हमें फाइंड करना है। वो +1 और -4 के बीच क्या फाइंड करना, कितना फाइंड करना था, 4 फाइंड करना था। तो देखिए 1 2 3 4, 0 भी एक रेशनल नंबर है, 0, -1, -2, -3, ये 4 है हमारा आंसर, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप उससे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 1.5 के साथ ही हमारा चैप्टर जो है रेशनल नंबर, यह भी कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर की, ठीक है। जो हमारा न्यू चैप्टर है देख लीजिए, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है, घातांक। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप वीडियो को अगर एक बार देखने में समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवाइज करके देखिए। अगर इससे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। थैंक यू।